सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? तो अभी तक भुवन जोशी की न्यूज़ चली रही थी कि एक और बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आया जिसे देख के आप दहल जाएंगे। और मैं कितनी बुराई करूं इस न्यूज़ की, सोच नहीं सकते आप। तो पूरी दुनिया अपने में मस्त है, बंगाल, यूपी, मेरठ, क्या क्या सब अपने में मस्त है। और यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी जिसे आप देख के आपका दिल दहल सकता है। तो ये ऐसी घटना ये है कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे नामर्द पैदा हुए हैं। नामर्द लोग, हम नामर्द, आप नामर्द, लोग नामर्द। एक लड़की की सरेआम इज्जत लूट ली जा रही है और लोग बस वीडियोस, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा भाई, अकेला क्या कर सकता हूँ। वीडियोस बनेगा, रिप लगेगा। अभी भुवन जोशी की पूरी न्यूज़ ख़त्म नहीं हुई कि एक और न्यूज़ आपके सामने आई, जो कि ये न्यूज़ बंगाल की है। और इस न्यूज़ में इतनी घटिया हरकत हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ है। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घर में घुस के उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और लोग बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जैसे मोदी ने इतना वादा किया वहाँ के लोगों से कि मुझे वोट दो, लोग वहाँ पे डर रहे थे कि अगर बंगाल में मोदी को वोट दिए तो वहाँ के लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे। और ऐसा ही हुआ कुछ। एक लड़की और एक मासूम लड़की, मतलब एक सरस्वती जाना नाम की लड़की जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जो 6 लोगों ने मिलकर पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया और सुबह फांसी का फंडा डाल के उसे मौत के घाट उतार दिया। और वहाँ के लोग देखते रह गए। उसके घर में घुस के 6 लोगों ने, टीएमसी के 6 गुंडे, कौन था सब टीएमसी ही कह रहे हैं, वहाँ टीएमसी के 6 गुंडे घुस के क्यों किया बलात्कार? क्योंकि बीजेपी की कार्यकर्ता थी, बीजेपी को वोट दी थी, बीजेपी का सपोर्ट कर रही थी। तो भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी नफरत क्यों है पार्टियों से। बीजेपी, सपा, बसपा, इन पार्टियों से आपस में नफरत क्यों है? ये सारे नेता एक हैं और भुगतना हम लोगों को पड़ता है। यही मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे नेता एक हैं। अगर इनके यहाँ कुछ होता है, सब मिलके अपना जाते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आपस में पब्लिक मारे जा रहे हैं। पब्लिक की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पब्लिक को गोली मार दिया जा रहा है और इनको कुछ नहीं, इनको कोई फिक्र नहीं है। भाई आप प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो आपके हाथों में पूरी इंडिया का कमान है, तो आप क्यों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप अंधे हो चुके हैं? हाँ, कि आप कुछ न्यूज़ ही नहीं देख रहे हैं, बस दाढ़ी बढ़ा के क्या? तो ये बहन सरस्वती जाना, जिनके 6 लोगों, 6 दरिंदे ने मिलके बहुत ही घटिया तरीके से रेप किया और उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया। इसके घर में घुस के वहाँ पे इसके बाप, इसकी माँ सब थी, कुछ नहीं कोई कर पाया। क्यों? और ये न्यूज़ चल रही है ट्रेंडिंग में। जैसे अभी भुवन जोशी की न्यूज़ ट्रेंडिंग में चली, भुवन जोशी को इंसाफ नहीं मिला, वैसे इस लड़की को भी, इस बहन को भी इंसाफ नहीं मिल सकता है। जब तक हम आप और आप आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बस रिप लगा के हम लोगों को संतावना दे सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि इस लड़की के साथ इतना व्यवहार हुआ, तो इतना गलत व्यवहार हुआ। तो बहन, बस इस बहन की यही गलती थी कि ये बीजेपी सपोर्टर थी। भाई आपस में इतनी नफरत क्यों हो रही है? पार्टियों को लेके, पार्टी सबसे घटिया काम है, राजनीति। लोग हम लोगों को राजनीति करवा के आपस में दंगे करवा रहे हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं। आज तक कभी आप लोगों ने सुना कि नेता का बेटी का रेप हुआ? हाँ, सपा के बेटी का रेप हुआ, बीजेपी के बेटी का रेप हुआ, कांग्रेस के बेटी का रेप हुआ, टीएमसी के बेटी का रेप हुआ, और महाराष्ट्र में किसी के नेता की बेटी का रेप हुआ, विधायक की बेटी का रेप हुआ? नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे भाई सब चिट्ठे एक हैं, हम लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। हम लोग चूतिया है जो आपस में लड़ रहा है। ये फिल्म चल रही है भाई, ये लोग उसके डायरेक्टर हैं। ये सारी इनके कहने पे हर एक चीज़ होती है। इतना सुन लो, ये सारी चीज़ उनके कहने पे हो रही है और हम लोग आपस में लड़के मारे जा रहे हैं। मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। यही जैसे इंडिया पहले था, अब इंडिया वैसा नहीं रह गया है, बस नाम का सोने की चिड़िया। अब ये भाई खूंखारों का देश हो चुका है। यहाँ पे बहन बेटियाँ नहीं सेफ हैं, रियल बात है। बहुत ही ऐसा कम गांव होगा, बहुत ही ऐसी कम सिटी होगी जहाँ पे बहन बेटियाँ सेफ है। अगर रात को 11 बजे अगर हमारी या आपकी बहन निकलती है तो वो अनसेफ है, रियल बात है ये।
अगर 4 लड़के उसकी हेल्प करने आ रहे हैं तो उसमें से चारों में से एक लड़का ऐसा नहीं होगा कि उसकी हेल्प करे। बहुत ही कम ऐसे बंदे होंगे जो किसी की हेल्प करते हैं। तो इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी इंसाफ के लिए। तो प्लीज़ मैं यही कहता हूँ, प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और इस बेटी को इंसाफ दिला के रहिए। वो 6 दरिंदे जिन्हें ये नहीं समझ में आया कि उनके घर में भी बहन होगी, उनकी बेटियां होंगी, लेकिन वो उनके घर में घुस के इतनी नफरत बीजेपी से कि वो इंसान को नहीं देख पा रहा है। अरे भाई, बीजेपी से नफरत करो ना, लोगों से क्यों कर रहे हो? वो तो उसको बस सपोर्ट की और इतनी नफरत है कि उसको घुस के उसको मार दिया गया, उसके साथ रेप किया गया, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मोदी जी, अमित शाह, बहुत से लोग गए थे वहाँ पे जब बंगाल में चुनाव होने वाला था, तो इतने बड़े बड़े वादे किए, मैं आपकी रक्षा करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ होने नहीं दूंगा। तो क्या हुआ? चुनाव हारने के बाद क्या वो लोग टीवी देखना बंद कर दिए? क्या वो लोग न्यूज़ देखना बंद कर दिए? क्या उन लोग की यही बड़ी बड़ी हाँक ही रहे थे? मतलब लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। अरे बीजेपी गया भाड़ भी, कम से कम अरे इंसान को तो देखो, इंसान को तो बचाओ। वहाँ पे मैं क्या कहूँ, बोलूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी एक वीडियो और मेरे पास आई है, आप देख रहे हैं ये वीडियो में, एक बीजेपी कार्यकर्ता 3 दिन से खाना नहीं खाया है और वो अपने बीवी बच्चों और अपनी जान की भीख मांग रहा है कहीं एक कार में छिप के। 3 दिन से वो खाना नहीं खाया। अभी अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। सर जी, हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, बीवी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहा है। सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। ऐसे कैसे होगा? बंगाल में हमारा जो डैमर है वडेरा सर जी, वो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर सबका घर आग लगा दे रहा है, सब हिंदू का घर, कोई हिंदू का घर नहीं छोड़ रहा है, सबका घर पे आग लगा दे रहा है। मैं एक राज्य का लीडर हूँ, भाजपा का एससी मोर्चा का मैं राज्य का सेक्रेटरी हूँ। मेरा घर भी नहीं छोड़ा, मेरा घर में सब कुछ लूट हो गया, सब तोड़फाड़ हो गया, सब आग लगा दिया। सिर्फ मेरा नहीं, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता का कम से कम 300 से 400 कार्यकर्ता का घर लूट आग लगा दिया गया। सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग नहीं तो मर जाएंगे सर जी, हम लोग मर जाएंगे। मैं आज 3 दिन से सर जी भूखा ना खाए हुए भागे भागे फिर रहा हूँ, ना हमारे पास कुछ खाने का है ना रहने का है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए। सबके घर में आग लगा दिया जा रहा है, सबके घर में आग लगा दिया जा रहा है, सबके बीवी बच्चों को मार दिया जा रहा है, सबके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वहाँ की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है और हम लोग भी बस न्यूज़ देख रहे हैं। कदम क्यों नहीं उठाते भाई? क्यों नहीं कदम उठाते? मैंने बोला था कि भाई इंसान मजबूत बनो, वरना एक दिन बंगाल में हो रहा था, एक दिन यूपी में भी ऐसा होगा। प्लीज़ यार, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं तो सरस्वती के लिए, सरस्वती जाना के लिए, एक बहन के लिए, और वहाँ पे जितने लोग मारे गए उनके लिए। और सच बता रहा हूँ भाई, जिनका घर, अगर आप एक फील कीजिए, अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, आपके सामने आपकी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाए, तो कैसा फील होगा? एक दर्द महसूस करिए। इंसान अगर होंगे आप तो समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आवाज़ उठाइए प्लीज़। ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने से कुछ नहीं होगा। रिप जस्टिक ये तो मैं बचपन से सुनते चला आ रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, निकलिए, 2-4 बात अपनी फेसबुक पे लाइव कीजिए, उनको शेयर करवाइए, वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचे, मोदी तक आवाज़ पहुँचाइए। वैसे जब वोट होता है तो मोदी जी को बस सुनाई देता है, उसके बाद कोई नहीं। तो उनके लिए ये जनता मारी जा रही है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या होगा आगे। तो कितना गंदा फील हुआ होगा कि उसके घर में घुस के
उसका रेप कर दिया गया। और ये आप देखें वीडियो की कैसे एक इंसान रो रहा है अपने घर के लिए, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, और अपने बीवी बच्चों के लिए रो रहा है, अपने घर के लिए रो रहा है। 3 दिन मतलब समझ रहे हो भाई कैसे वो लोग बीत रहे होंगे, कैसे क्या फील हो रहा होगा। तो मैं वीडियो और दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्या हुआ है। বিজেপি করে আমি বিজেপি করে कैसे सबको मारा जा रहा है। आप देख रहे हैं जितनी वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए वीडियो कैसे सबको मारा जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए कि कैसे सबको मारा जा रहा है, कैसे पीटा जा रहा है सबको, लेकिन कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे घटना अगर आपके अगल बगल घटे तो ज़रूर वहाँ पे हेल्प कीजिए। वहाँ पे 4 ही 5 गुंडे होंगे भाई लड़ने आएंगे, पूरी जनता नहीं मार रही, लेकिन आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए। लेकिन बंगाल के लिए प्लीज़ प्रार्थना करिए, बंगाल में ऐसा जो हो रहा है उसके लिए मोदी जी को समझ में आए। बाकी मैं क्या बोलूँ, चलता हूँ भाई।